शास्त्रसुधा जलधे महितोपनिषत् कथितार्थनिधे। हेलो एवरीवन। तो आज का पॉडकास्ट काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज का पॉडकास्ट एक ऐसे मंदिर के बारे में जो काफ़ी फेमस है। हाँ, तो महामाया मंदिर। जी हाँ, तो मैं बात कर रही हूँ महामाया मंदिर जो कि छत्तीसगढ़ जिले में स्थित है। और इस मंदिर के बारे में एक काफ़ी फेमस राइटर है देवदत्त पटनायक। उन्होंने कई बार अपने बहुत सारे पॉडकास्ट में और अपने काफ़ी जो पुस्तकें उन्होंने लिखी है, वो एक बाय प्रोफेशन एक राइटर भी हैं, तो जो पुस्तकें उन्होंने लिखी है उन पुस्तकों में काफ़ी बार उल्लेख किया है इस मंदिर के बारे में। उस मंदिर का नाम है महामाया मंदिर। तो चलिए जानते हैं आज के पॉडकास्ट में कि ये मंदिर किसने बनवाया, कब बनवाया, क्यों बनवाया और आखिर ये मंदिर इतना फेमस क्यों है। तो बने रहेगा अंत तक इस वीडियो में इस मंदिर के पूरे रहस्य को जानने के लिए। तो चलिए पॉडकास्ट को शुरू करते हैं बिना किसी ब्रेक के। है वो 1045 सन की स्टोरी है और ये मंदिर महामाया मंदिर राजा रतन देव ने बनवाया था। एक बार की बात है, राजा रतन देव शिकार पे, अपने प्रथम शिकार, पहले शिकार पे जंगल में निकल पड़े और शिकार करते करते उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला। जनरली जंगलों में टाइम का पता नहीं चलता है और उस समय घड़ियां भी नहीं हुआ करती थी, तो उन्हें टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला और रात हो गई। तो रात में जंगली जानवरों से बचने के लिए, डर तो सबको होता है, तो राजा थे तो क्या हुआ, डर उन्हें भी था। तो जंगली जानवरों से बचने के लिए वो एक पेड़ पे चढ़ गए ताकि वो सुरक्षित रह पाए जंगली जानवरों से। तो पेड़ पे जो वो पेड़ था वो वट वृक्ष था वो। तो जब वो पेड़ पे चढ़े तब अचानक से उनकी आंख लग गई और आधी रात में जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने वृक्ष से नीचे देखा। तो वहाँ पे एक अलौकिक ज्योति जल रही थी, बहुत अलौकिक प्रकाश था। और जब उन्होंने गौर से देखा तो वहाँ पे माँ महामाया का जो माँ महामाया की सभा चल रही थी, सभा बोल सकते हैं मुझे, माँ महामाया की सभा चल रही थी। यह देखकर वो बहुत ही ज़्यादा चकित हुई। ये मैं उस जगह की बात कर रही हूँ जहाँ पे अभी प्रेजेंट में मंदिर स्थित है और वो वट का वृक्ष भी स्थित है। तो वहाँ पे माँ महामाया की सभा चल रही थी। यह देखकर राजा बहुत ही मतलब शॉक्ड, जिसको बोल सकते हैं ना, बहुत शॉक्ड हो गए कि क्या देखा मैंने ये। उसके बाद जब सुबह हुई तो वो अपनी राजधानी लौट। फाइनली बहुत सोच विचार के बाद राजा रतन देव ने रतनपुर को अपनी नई राजधानी बना ली। नई राजधानी बनाने के बाद उस राजा ने एक भव्य मंदिर का निर्माण किया और माँ महामाया से विनती की कि आप उस मंदिर में पधारें, वहीं पे विराजमान हो जाए। पर उसी रात राजा रतन देव को यह स्वप्न आया कि माँ ये कहना चाहती है कि मैं चलूँगी, मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ चलूँगी, पर मेरे हर पग मीन्स हर स्टेप पे 1008 बलियाँ होनी चाहिए। उसके बाद ही मैं इस स्थान को छोड़ के उस मंदिर में विराजमान होंगी। राजा ने बहुत ही हर्ष के साथ इस माँ के इस बोल को, वचन, जिस बलि के बारे में मैं आपको बता रही थी, 1008 बलियाँ, ये नर बलि हुआ करती थी उस राजा के टाइम पे। पर आज के टाइम नर बलि नहीं होती। इनफैक्ट बलि वहाँ पे बंद हो चुका है और यह बंद कराया था बहार साई ने, बंद कराया था, राजा बहार साई ने इसे बंद कराया था। इनके टाइम पे नर बलि उन्होंने बंद करा दी। राजा बहार साई के टाइम पे पशु बलि स्टार्ट हो गए थे और एट प्रेजेंट वहाँ पे कोई भी बलि। और मैं आपको बता दूं कि यह जो महामाया का देवी जी का मंदिर है, ये 16 स्तंभों मतलब 16 पिलर्स पे टिका हुआ और इसके गर्भगृह में माँ महामाया की 3 फीट की मूर्ति है, ब्लैक कलर की मूर्ति है। और ऐसा कहा जाता है कि इस मूर्ति के पीछे माँ सरस्वती की भी मूर्ति है, पर ये फैक्ट मीन्स विजिबल नहीं, किसी को दिखा नहीं है। ऐसा एक स्टोरी है, ऐसा आप बोल सकते हो, रूमर्स है, ठीक है, तो ये किसी को दिखा नहीं है। अब चलिए बात करते हैं कि मंदिर तो राजा ने बनवाया, ठीक है, पर ये जो मूर्ति है, ये जो मूर्ति स्टैच्यू है, ये कहाँ से आई, उस जंगल में कहाँ से आई। इसके पीछे की यह कहानी है कि जब माता सती को गोद में लेकर शिव जी पूरे ब्रह्मांड में तांडव करते हुए घूम रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। उनके जो बॉडी पार्ट्स है उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और वो जो टुकड़े हैं, जो बॉडी पार्ट्स हैं, वो पूरे जो अर्थ है, पूरी जो धरती है, उस पर कहीं कहीं गिरी थी। पूरे जो भारतवर्ष है उस पर कहीं कहीं पे गिरी थी और हर जहाँ पे भी माता की जो पार्ट्स हैं वो गिरे हैं, वो शक्तिपीठ से प्रसिद्ध है। तो वैसे ही जो माता का स्कंद है, ये कहा जाता है कि माता का जो शोल्डर है, शोल्डर वाला पार्ट है,
वो इस जगह पे गिरा था और इसलिए यह एक शक्तिपीठ है। तो ये थी माँ महामाया की कहानी। होपफुली आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी हो और मैंने बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश की है। होपफुली आपको बहुत अच्छी लगी हो और समझ में भी आई हो। तो ऐसी अगर मैंने कुछ भी मिस्टेक किया हो लाइक फैक्ट से, अगर मुझे कुछ नहीं पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हो कि मैंने कुछ गलत बोला है या फिर कुछ मिस्टेक किया। और स्टोरी पसंद आने से भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि स्टोरी आपको कैसी लगी, स्टोरी टेलिंग आपको कैसी लगी और आपको अपनी स्टोरी कौन सी सुननी है, कौन सी जगह के बारे में एक्सप्लेनेशन या फिर कुछ मान्यताएं हैं उसके बारे में एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए। और आपके पास भी कोई अगर ऐसी रहस्यमय स्टोरी हो, रहस्यमय जगहों के बारे में स्टोरी हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं उस स्टोरी को और आपके नाम को भी ज़रूर इस पॉडकास्ट में लाऊंगी। तो होपफुली आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।